एनीमिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी आ जाती है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। तो इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का पिगमेंट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना या फिर हमारे ब्लड में खून की कमी हो जाना, इसे एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बेसिकली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा होता है परनीसियस एनीमिया। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। इंडिया में सबसे कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही देखा जाता है। ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से होता है। मेनली बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है, आप आयरन रिच फूड कम खाते हैं या फिर किसी भी वजह से आयरन कम हो बॉडी में, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इंडियंस में सबसे कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही देखा जाता है। जब कभी आपको चोट लग जाती है या किसी भी वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है आपकी बॉडी में से, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी वुमेन्स में हैवी ब्लड फ्लो की वजह से या फिर पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। बात करें इसके कारणों के बारे में, सबसे पहला रीजन है कि आपकी फूड में आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी ज्यादा चोट लग गई है आपको, किसी वजह से हैवी ब्लड फ्लो हो जाने की वजह से ये हो जाता है। मेंस में ये पाइल्स की वजह से भी हो जाता है क्योंकि उसमें भी ब्लड फ्लो होता है, और फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान या फिर किसी भी वजह से अगर हैवी ब्लड फ्लो हुआ है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं परनीसियस एनीमिया की। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनकी काउंट जो है वो कम हो जाती है और उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ता है तो काउंट कम हो जाती है और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। 3 to 4 ग्राम के अराउंड उसका लेवल रह जाता है हीमोग्लोबिन का। तब इस कंडीशन को परनीसियस एनीमिया बोला जाता है। ये इंडियंस में बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम केसेस होते हैं। आउटर कंट्रीज में इसके केसेस ज्यादा होते हैं। परनीसियस एनीमिया फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है और नॉर्मली 40 to 60 की एज ग्रुप में ये ज्यादा देखने को मिलता है देन अदर एज ग्रुप्स। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है या फिर खून की कमी हो रही है। किन साइन से आप पहचान सकते हैं एनीमिया की कंडीशन को? सबसे पहला इसका साइन है कि आपके जो नेल्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं। इनकी जो साइन है वो खत्म होने लगती है, धीरे धीरे इनकी साइन लॉस होने लगती है। दूसरा इसका सिम्टम है आपकी जो स्किन होती है, स्किन थोड़ी सी येलोइश होने लगती है क्योंकि खून की कमी आ गई है, तो स्किन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के येलो होने लगता है। इसके साथ साथ स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है। स्किन का कलर पीला हो जाना इसका बहुत कॉमन सिम्टम है। आंखों में भी पीलापन आ जाता है, आपको सांस फूलने लगती है, कमजोरी रहती है, जल्दी आपको थकान महसूस होने लगती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। थोड़ी सी भी अगर सीढ़ियां चढ़ते हैं, थोड़ी सी भी वॉक करते हैं, आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है, आपकी सांस जल्दी फूलने लगती है। नोजिया, वॉमिटिंग भी इसका कॉमन सिम्टम है जिसमें आपको जी मिचराना फील होता है, आपको उल्टियां जैसी आती रहती हैं, जी आपका ऐसा होता रहता है कि उल्टियां आने वाली हैं, आपको गम डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पैर सुन्न रहने लगते हैं। ये सभी सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के, जिनसे आप अपनी बॉडी में इन सिम्टम्स को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं शायद मेरी बॉडी में ब्लड की कमी आ रही है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर्स के पास जाकर के चेक जरूर करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है सारे ही सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई जरूर देते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ट्रीटमेंट से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जरूरी होते हैं पेशेंट के लिए, ताकि वो अच्छे से क्योर कर सके, उसकी बॉडी अच्छे से हील हो सके और उसका क्योरिंग रेट और उसकी क्योरिंग फास्ट हो सके। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने जरूरी रहते हैं। क्या है वो इंस्ट्रक्शंस, चलिए जानते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, एनीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती है, इसलिए आपको इसे
अगर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर इसमें डिले करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इससे कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसमें पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है और यदि सीरियस कंडीशन हो जाती है तो ब्लड का इन्फ्यूजन भी पेशेंट को किया जाता है। पेशेंट को विटामिन B12 रिच डाइट लेने के लिए कहा जाता है। विटामिन B12 की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जिससे कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या फिर एनीमिया की कंडीशन में काफी रिलीफ मिलती है। फ्रेश एयर में पेशेंट को वॉक करना चाहिए, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, पेशेंट को भूख बढ़ाने की कोशिश की जाती है, दवाइयों के थ्रू या कैसे भी उसकी भूख को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि भूख बढ़ेगी तो आयरन रिच डाइट लेगा तो उसकी ब्लड की कमी पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है जो बेसिक्स एडवाइस दी जाती है पेशेंट को, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। हेल्दी डाइट तो उन्हें लेनी ही चाहिए, जितना आयरन रिच डाइट लेंगे वो उनके लिए ज्यादा बेटर है। बात करें इसके बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट कॉज के बेस पे होता है। उसका कारण क्या है? अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको बढ़ाया जाएगा, अगर आरबीसीज की कमी है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और यदि बॉडी में ही ब्लड की कमी है तो उस पे ध्यान देना चाहिए। तो जो मेन कारण है पहले उसको पता किया जाता है, तब उसके बेस पे इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट को आयरन के सप्लीमेंट्स डाइट में बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे उसकी डाइट में आयरन बढ़ेगा तो उसको एनीमिया की रिकवरी काफी फास्ट हो जाएगी। पेशेंट की डाइट में विटामिन B12 के सप्लीमेंट की भी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो जल्दी रिकवर कर सके। तो ये होते हैं कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स जो पेशेंट को डाइट के थ्रू दिए जा सकते हैं। बाकी डॉक्टर के पास जाकर के टेस्ट कराना चाहिए, उसके बेस पे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। उनके साथ साथ में इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट एनीमिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।